नमस्कार, द न्यूज नाउ के 2 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। संघर्ष विराम का उल्लंघन कर आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में पाकिस्तानी सेना ने उत्तर कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के नौगाम सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 3 सैनिक मारे गए हैं, वहीं कई सैन्य चौकियां भी तबाह हुई हैं। सूर्य ग्रहण के चलते 21 जून को माता वैष्णो देवी की आरती के समय में बदलाव किया गया है। अब आरती सुबह 6:20 के बजाय दोपहर 2:20 पर होगी। इस बीच योग निद्रा एकादशी, स्वार्थ सिद्धि योग और अश्विनी नक्षत्र के शुभ अवसर पर मंगलवार को पवित्र गुफा के पास नवचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया। श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड की ओर से हर साल की भांति इस बार भी आयोजित यज्ञ में पंडितों ने मंत्र उच्चारण के साथ पूर्ण आहुति डालकर देश दुनिया में अमन शांति की कामना की। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि शांति, समृद्धि और मानवता के स्वास्थ्य के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया था। चीन से तनातनी के बीच मनाली के रास्ते लद्दाख के लिए 50 से ज्यादा बसों को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इन बसों में सैकड़ों की संख्या में मजदूरों को भेजा गया है, जिनकी मदद से लेह लद्दाख के इलाके में निर्माण कार्य किए जाएंगे। खास बात यह है कि आमतौर पर जम्मू से सीधा लेह लद्दाख के लिए बसों को रवाना किया जाता था, लेकिन ताजा हालात और काफिले को सुरक्षित उन इलाकों तक पहुंचाने के लिए हिमाचल के मनाली से होकर जाने वाले लंबे रास्ते को इन मजदूरों को पहुंचाने के लिए चुना गया। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवा घाटी में हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हो गए। इसी लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि बहुत हो चुका, हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं? वो क्या छुपा रहे हैं? अब बहुत हो गया, हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ है। चीन की हिम्मत कैसे हुई हमारे सैनिकों को मारने की? उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी जमीन हथियाने की? देश में जारी कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार दूसरे दिन राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 3 बजे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली समेत सबसे ज्यादा प्रभावित 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा करेंगे। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद बैठक में शामिल होने की बजाय किसी अधिकारी को इसमें शामिल होने के लिए भेज सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की चर्चा में जिन मुख्यमंत्री को बोलने का मौका मिलेगा उनमें ममता बनर्जी का नाम नहीं है। पूर्वी लद्दाख की गलवा घाटी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय का बयान आया है। मंत्रालय ने मंगलवार रात को कहा कि वे भारत और चीनी सेनाओं के बीच हुई वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उपजी स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम LAC पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच उपजी स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। हमने नोट किया है कि भारतीय सेना ने घोषणा की है कि 20 जवान शहीद हुए हैं और हम उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। भारत और चीन दोनों ने तनाव कम करने की इच्छा व्यक्त की है और हम वर्तमान स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। 2 जून 2020 को राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर हुई वार्ता में भारत चीन सीमा पर स्थिति पर भी चर्चा की गई थी। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने का असर दोनों प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी पर देखने को मिल रहा है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी आज बुधवार को शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 127.26 अंक के स्तर पर खुला, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.65% के अंकों के साथ गिरावट पर खुला है। इस समय के बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।